करें, नो डाउट, आई मीन इट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप विच विल डेफिनेटली इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इवैल्यूएशन सिस्टम के लिए, एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए। नहीं, बच्चों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इवन टीचर्स को भी, क्योंकि आज जो क्लासरूम्स भी चल रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही चल रहे हैं। और DPSG की जितनी भी एजुकेशन हमने इम्पार्ट किया उस टाइम पे, सो दैट वाज द बेस्ट फॉर आवर पेरेंट्स एंड वी रिसीव्ड लॉट ऑफ एप्रिसिएशंस फॉर दैट। और DPSG तो हमेशा से स्टेप अहेड ही चलता है। और दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों 17 फरवरी से पूरे देश में CBSE की पेपर एग्जाम शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं के दोनों के एग्जाम है, परंतु अब जो डिजिटल मार्किंग सिस्टम जो CBSE ने नया किया है उसके बारे में बड़ा संदेह हुआ है कि ये मार्किंग सिस्टम है क्या, किस तरीके से जो बच्चे की जो आंसर शीट है वो चेक होगी, उसके बारे में कल CBSE ने एक नोटिफिकेशन दिया है। क्या है वो सर्कुलर, किस तरीके से बातचीत करने के लिए मैं DPSE स्कूल में आया हूँ। हमारे साथ मैडम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि असली में डिजिटल मार्किंग जो सिस्टम है उसके किस तरीके से उसको देखा जा रहा है। बच्चों में बहुत ऐसी भ्रांतियां हैं, टीचर्स में और साथ साथ पेरेंट्स में भी है। तो मैं आज DPGSG पालम विहार में हूँ। इस समय रुचि भाटिया जी है। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपका स्कूल नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है यहाँ पर। किस तरीके से आप देखते हैं जो ये मार्किंग सिस्टम आया है 12th के बच्चों को लेके, आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? देखिए मोहित जी, अगर हम इस मार्किंग सिस्टम की बात करें, नो डाउट, आई मीन इट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप विच विल डेफिनेटली इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इवैल्यूएशन सिस्टम के लिए, एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए। सो अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों को इट इज़ ऑल अबाउट सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट ओनली। तो अगर आप इस मार्किंग सिस्टम की बात करते हो, जिस तरह से अभी हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें देखेंगे तो टीचर्स को ये मैनुअल जो करेक्शंस हैं इससे भी ये भी रिड्यूस हो जाएगा। टोटलिंग एरर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे और काम फास्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे टीचर्स को अपने स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना होता है, वहाँ पे आंसर शीट्स मिलती हैं। आंसर शीट्स अगर आप देखिए खराब नहीं होंगी, जो फिजिकल आंसर शीट्स हैं, अगर आपको डिजिटली आंसर शीट्स मिल रही हैं तो इजीली करेक्शंस में टीचर्स के लिए इजी होगा और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में होगा। अगर हम देखें तो ग्लोबली टीचर्स कैन कंट्रीब्यूट आल्सो ऑन दिस। सेकेंडली, इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। बात करें तो हमारी कुछ प्रिपरेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर आप देखें न्यूज़ में भी है कि हमें बेसिकली स्कूल्स नीड टू हैव कंप्यूटर लैब विद पब्लिक स्टैटिक IP, वो इम्पॉर्टेंट है। आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी सेवी होने चाहिए आप स्कूल्स, and they need to have full preparations of their laptops, PCs with decent speed, internet। ये सब फैसिलिटीज़ होनी ज़रूरी हैं। आपका रिलायबल पावर सप्लाई होना स्कूल में बहुत ज़रूरी है। और अगर हम CBSE से सपोर्ट मांगें, वो सपोर्ट हमें यही होगी कि प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए और ऑन कॉल सपोर्ट टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आई फील इट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप। मैडम, बच्चे अधिकतर इस बारे में बहुत नर्वस फील कर रहे हैं। अधिकतर बच्चों को, अगर मैं पूरे देश की बात करूं, बहुत ऐसे रुझान नहीं आ रहे हैं कि क्या ये सिस्टम है, किस तरीके से, क्या उस पर फर्क पड़ेगा और क्या है बेसिकली। सरल शब्दों में बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे आप, भाई बेसिकली है क्या चीज़? क्योंकि बच्चे इस तरीके की, क्योंकि +2 का टीनेजर जब निकलता है उसको इस तरीके की, ना तो उसने कोई टेस्ट क्लियर किया होता है, तो उसको ये रहता है +2 एक अपने मार्क्स के बारे में, अपने स्टैंडर्ड्स के बारे में बहुत कुछ अवेयर रहता है। तो वहां पर आप कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल पेरेंट्स और बच्चों के लिए, जबकि पेरेंट्स और बच्चों को ये बड़े अच्छे से पता है। अब बड़ी यंग एज से बच्चे ओलंपियाड्स में भी अपीयर होते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत एग्जाम्स बच्चे देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और करेक्शंस जो हैं वो आजकल, अब हमारे बच्चे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे क्योंकि वो हैं ही इतने टेक सेवी। आजकल टेक्नोलॉजी तो वैसे ही अट्रैक्ट कर रही है बच्चों को। तो जितना भी टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इवैल्यूएशंस होंगी, वो इट इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन इसका सिस्टम। प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से, जैसे मार्क्स दिया, किस तरीके से वो आंसर शीट कहाँ पर जाएंगी, किस तरीके से रहेंगी, कुछ इस बारे में कुछ आपकी उसमें? हाँ, नहीं, जहाँ तक अभी स्कैन करना होगा ऐसा कुछ? आंसर शीट्स जो हैं वो जाएंगी और स्कैन्ड आंसर शीट्स टीचर्स को मिल जाएंगी।
और स्कैंड आंसर शीट्स की जो है वो करेक्शन होगी। जी, बिना रोल नंबर और उसके हाँ, तो वो जैसे टीचर्स को मिलेंगी उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन होना है कुछ भी है तो वो स्कैंड कॉपीज में होगी, विच विल रिड्यूस एरर्स, जो मैनुअल एरर्स हो जाते हैं उन पे रिड्यूस। बहुत ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, तो इससे कुछ ऐसा भी रहेगा ये पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। जी, इट विल बी ट्रांसपेरेंट सिस्टम, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है तो ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली होगी। अगर आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो अपनी लैब्स को लेके, अपने लैपटॉप्स को लेके, अपनी इंटरनेट को लेके, सो यू हैव टू बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, जो कि गाइडलाइंस सीबीएसई देता है। सीबीएसई हमेशा से बड़े क्लियर सर्कुलर्स, और अब तो आप देखेंगे तो हमारे सिस्टम में बहुत इंप्रूवमेंट्स हुई हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ गाइडलाइंस आती हैं सीबीएसई से भी, और यू हैव टू गो थ्रू द गाइडलाइंस प्रॉपरली। और आजकल तो आपको ऑन कॉल सपोर्ट सीबीएसई दे ही रहा है, तो आपको कोई भी इशू है, कुछ भी है, इजीली टीचर्स कैन अप्रोच और स्कूल्स कैन अप्रोच। तो इसका मतलब सीबीएसई ने जो स्टेप लिया है तो बच्चों के उसके लिए, स्कूल के Definitely. बेनिफिट के लिए क्या कहेंगे, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं आपका नहीं, क्या राय बच्चों है? को भी घबराने की जरूरत नहीं है, इवन टीचर्स को भी, क्योंकि आज जो क्लासरूम्स भी चल रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही चल रहे हैं, और जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है टेक्नोलॉजी को लेके हो रही है, इट इज एआई एनेबल्ड वर्ल्ड, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी यूनिफॉर्म, वेरी एक्यूरेट एंड वेरी ट्रांसपेरेंट। डीपीएससी से स्कूल की क्या प्रिपरेशन है? डीपीएसजी के टीचर्स तो बहुत टेक्नोलॉजी सेवी हैं, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। जब कोविड आया था तब भी ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, और डीपीएसजी की जितनी भी एजुकेशन हमने इम्पार्ट किया उस टाइम पे, सो दैट वाज द बेस्ट फॉर आवर पेरेंट्स एंड वी रिसीव्ड लॉट ऑफ एप्रिसिएशंस फॉर दैट। और डीपीएसजी तो हमेशा से स्टेप अहेड ही चलता है, और हम लोग वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं अपने किसी भी इनिशिएटिव के लिए। सो टीचर्स आर वेल प्रिपेयर्ड। टीचर्स का जो डीपीएसजी में प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, इट इज़ वेरी मच रेगुलर, और हमारे तो सोसाइटी का विजन ही यही है कि टीचर्स शुड बी वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस, और उनका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो रेगुलर और रिगरस होना चाहिए, एंड वी टेक केयर ऑफ दैट a lot for our teachers, and we are well prepared for any initiative. जी, तो अगर आप एक स्टूडेंट है, एक पेरेंट्स है, टीचर है, या कोई भी किसी भी उससे सीबीएसई के +2 में अपीयर हो रहे हैं, तो इस मार्किंग सिस्टम से घबराना नहीं है। ये एक पार्ट है, प्रोग्रेशन का पार्ट है, और इसको हर स्थिति में स्कूल स्टूडेंट अवेयर भी रहते हैं किस तरीके से, और फिर भी ट्रांसपेरेंसी की पूरी गुंजाइश है। जो पिछले, अगर मैं बात करूं रिकॉर्ड के, काफ़ी दिक्कत होती थी एवलेट जब करते थे, दिक्कतें होती थी, तो ऐसे सिस्टम को अच्छे करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सीबीएसई ने नए नियम किए हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, और अपनी राय भी जरूर लिखें कि अगर कोई होते हैं तो साइट पे जाके पूरी जो इन्फॉर्मेशन है सीबीएसई ने अपनी वहां पर दी हुई है, सर्कुलर दिया हुआ है, ताकि किसी भी तरीके की जो भ्रांति है, भ्रम है, वो पैदा ना हो। एक बार फिर मैं भाटिया जी आपका धन्यवाद करता हूँ। Thank you so much. जय हिंद, जय हिंद।